आज आप सबके सामने एक संवेदनशील मुद्दे पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। कल जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जैसी हरकत की एक शोक सभा में, वो बड़ी निंदनीय है। जो उनकी हरकत थी उससे लगता है कि वे लोग संवेदनशील नहीं है, उस परिवार के साथ भी उनकी कोई संवेदना नहीं है। हालांकि वो उन्हीं का कार्यकर्ता है, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, किसी भी सेल का रहा हो। जैसी हालात उन्होंने बनाई उससे लगता है अब वो सिर्फ वहां पे एक मिशन लेके आए थे कि हम इसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को ही कल्प्रिट बना रखा है इस हादसे को लेकर। प्रशासनिक हो सकता है कोई कमियां रही हो, हमने कहा मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, मजिस्ट्रेट जांच में सामने आएगा। उसके साथ ही जो वो परसों से जो व्यवहार कर रहे हैं 3 बजे के बाद से, जिस दिन ये हादसा हुआ, शमशान घाट में भी रिवोक करना, उल्टी सीधी बात करना, पब्लिक के सामने भी ये करना, उनसे लगता है कि उनकी मंशा यही रही है कि भाई किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार को बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी, मैं खुद, पूरी मार्केट एसोसिएशन संवेदनशील परिवार राजेंद्र कश्यप जी के परिवार के साथ है। वो हमारे बचपन का साथी है, हमें बहुत बड़ा दुख है उसके परिवार में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि हम किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं। परसों सुबह 7:30 बजे से मैं वहां पे हूं और उसी को लेते कल शाम तक ये सारी घटनाक्रम हुई है। दिन में हमने शोक सभा रखी, मार्केट के एसोसिएशन के लोगों ने, मेरे साथ गुरुद्वारे के प्रधान और मार्केट के एक रिप्रेजेंटेटिव आदमी में बैठे हुए हैं, पम्मी भाई, सबने रखा कि भाई शोक सभा मार्केट की रखते हैं और शोक सभा के बाद हम मार्केट को खोलेंगे, जैसे भी होगा, रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन इन्होंने, आम आदमी के पार्टी लोगों ने उस शोक सभा को हाईजैक किया और वहां इस तरह के व्यवहार किया जैसे वो यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए यहाँ पे आए थे। मैं निंदा करता हूँ पूरी आम आदमी पार्टी की, उनके संयोजक केजरीवाल जी की, उनके एमएलए, निगम पार्षद, उनके कार्यकर्ताओं को संवेदनशील मुद्दे पर कम से कम उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, हो सकता है प्रशासन में कहीं कोई कमी रही हो, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी बताता हूँ। 11 साल इनकी सरकार रही है। 11 साल सरकार रहने में आपको याद होगा, आप लोगों ने कवर भी किया था, मुंडका में कितने लोग एक ही बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग आज भी जर्जर हालत में है। पुरानी अनाज मंडी में मुंडका कांड, अलीपुर फैक्ट्री में, मैंने 3-4 पॉइंट निकाल के रखे हैं। गोकुलपुरी में टायर मार्केट में आग लगी जब भी इनकी सरकार थी। अभी रिसेंटली 2 साल पहले फ्लड के माध्यम से कितने बच्चे राजेंद्र नगर में हादसा हुआ उन लोगों के साथ, तो उसमें किसका फेलियर है? उसमें सरकार का फेलियर आ जाता क्या? एक हादसा है, हुआ है, मानते हैं, सारी चीजें, सबको दुख है, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं संवेदना उस परिवार के साथ है। लेकिन इस तरह का जो उन्होंने कल व्यवहार किया, जो उन्होंने आदमी, जो उनके गुंडे आए हुए थे, सो कॉल्ड गुंडे ही कहूंगा, जो उनके नेता पूरी दिल्ली से बाहर आए हुए थे, उन्होंने जो मेरे ऊपर लात से या पैर से अटैक करने की कोशिश की, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। सर, आप इसको एक प्लानिंग की तरह देख रहे हैं कि वो प्लानिंग करके आए थे या फिर हीट ऑफ द मोमेंट वो सब कुछ वहां पे? मैंने अभी आपको बताया कि परसों 3 बजे जब राजेंद्र जी गोवा से आए हैं, मैं उनसे मिला हूं, उस टाइम भी उन्होंने रिवोक करने की, झगड़ा करने की कोशिश की, तो हमने अवॉइड किया इस बात को। मैं कहा ये विषय नहीं है इस बात करने का। शमशान घाट में भी मैं एक और बात करता हूं, देखिए ये इतने असंवेदनशील लोग हैं, इन्होंने कल आपके माध्यम से मुझे पता लगा, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा, इन्होंने इस बात का भी मुद्दा उठाया, अभी इतनी जल्दी क्या थी पोस्टमार्टम कराने की? भाई उनके परिवार ने कहा, उनके राजेंद्र जी के भाई ने कहा, राजेंद्र जी से परमिशन ली गई, उनके बेटे से परमिशन ली गई, अभी क्या करना चाहिए? मार्केट के एसोसिएशन के लोग थे, हमने तो प्रशासनिक तरीके से इतने शॉर्ट टाइम में भी ये काम किया, पोस्टमार्टम कराया, शमशान घाट आए, दाह संस्कार में शामिल रहे, पूरा बाजार शामिल रहा, आप लोग भी सब वहां आए हुए थे। इस बात का भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क कराया, अगर 1% अगर उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाता तो क्या प्रशासन है? ऐसी बात आप बोलते नहीं तो क्या प्रशासन है? पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया, अगले दिन पोस्टमार्टम हो रहा है। ये दोनों तरफ की बात करना चाहते हैं, सिर्फ असामाजिक तत्व है, असामाजिक बात करते हैं, सामाजिक बात ये कोई नहीं करते। किस बात को लेकर ये बहस शुरू हुई आप लोगों के? देखिए, उन्होंने मुझे बताया सिस्टम फेलियर है, सरकार फेलियर है। मैंने उनको ये कहा उस वक्त, आप उसमें देखिए क्लिप में, मैं वहां बैठा हूं, मैंने उसको ये कहा, मैं कहा जी ये विषय अभी का नहीं है, अभी आप शोक सभा में हैं,
कोई विषय है तो आप रख लीजिए। प्रशासनिक कोई कमी होगी तो मजिस्ट्रेटिक जांच हो गई है, किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने पूरा आदेश दे दिया है, और किसी अधिकारी की कोई भी चूक रहेगी तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी बात को लेकर उन्होंने बहस की, मैंने 2 बार उनको रोका टोका, वो तू तड़ाक पे आ गए, गाली पे आ गए, तब ये माहौल बना। विधायक जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि सौरभ जी ने ये आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आपने कहा है कि उस समय जो हाइड्रोलिक था वो खुल गया था, और जबकि ये तथ्य आ रहे हैं सामने कि उस समय हाइड्रोलिक कुछ देर तक देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं कहता हूं इस बात को, जब मैं वहां पहुंचा 7:35 में पहुंचा, 40 मिनट में पहुंचा, तब हाइड्रोलिक मशीन चल रही थी। हो सकता है टेक्निकली मशीन है, मैं उस वक्त मौके पर नहीं था, लेकिन मैंने ये कहा, ये स्टेटमेंट मैंने दी कि जब मैं वहां पहुंचा उस टाइम हाइड्रोलिक मशीन ऊपर थी, जब हादसा हो चुका था आग भी ऊपर तक पहुंच चुकी थी। 6:30 बजे के आसपास लोगों ने आंखों देखी, जिन्होंने बताई, 6:30 बजे के आसपास वहां की आग की चिंगारी शुरू हुई, लेकिन जीना एक ही, कहीं निकलने का रास्ता नहीं, तो वो उसकी वजह से सबसे बड़ा हादसा बना। जीने में भी बहुत सामान रखा हुआ बता रहे हैं, जो फायर ब्रिगेड के लोगों के द्वारा जो हमें बताया गया है। ये बता दीजिए कि आपके साथ जो है मारपीट हुई है तो आपने क्या एफआईआर दर्ज कराई है, मेडिकल कराया है, अब अगला कदम क्या है? देखिए, मैंने सूचना दी है पुलिस को, अब आगे की जैसे भी कार्रवाई होगी वो करेंगे इस बात को लेकर। किसके खिलाफ शिकायत? मैंने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ सूचना दी है। विधायक जी, आपको किसी हादसा क्यों कर रहे हैं, क्राइम क्यों नहीं कर रहे हैं? ग्राउंड फ्लोर पे आग लगती है, 1.25 घंटा जलता रहता है, और पूरा परिवार का एक व्यक्ति 9 व्यक्ति जल के मर जाता है, और आप सिर्फ हादसा ही कहते जा रहे कि हादसा हो गया, ये तो क्राइम है ना साहब। नहीं, क्राइम में कोई ना कोई चीज सामने होती है, क्राइम कौन करने वाला है, क्राइम का एक अलग एक उदाहरण होता है। मैं आपकी बात को मान रहा हूं, इस बात को क्राइम भी कह सकते हो आप इसको, लेकिन क्राइम करने वाला एक शख्स होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक का कोई फॉल्ट है या क्या वजह रही है, ये जांच का विषय है। CFSL की टीम कल भी आई हुई थी, NDRF आया हुआ था, प्रशासन ने पूरा काम किया, एयरफोर्स तक की भी टीम वहां पे आई हुई थी, आप लोग आए थे, आप लोग ने सबने देखा उस बात को लेकर। सरकार की तरफ से किसी चीज की कोई कोताही नहीं रखी गई। आप ये कह सकते हो कि क्राइम है, लेकिन क्राइम करने वाला कौन है? कहीं ना कहीं सब लोग इन्वॉल्व है ना उस बात में। जब आपका एक रहने का स्थान है, रहने के स्थान में ज्वलनशील पदार्थ आप रखोगे घर के नीचे, तो आग कहीं भी लगेगी तो आग तो ऊपर ही जाएगी ना जी। अच्छा कुलदीप जी, जिस तरीके से उस बिल्डिंग के अंदर देखा जाए तो कमर्शियल एक्टिविटी ही थी, वो देखा जाए तो क्या वहाँ फायर सेफ्टी की कोई इंतजाम थे कि नहीं थे? मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं ना तो कभी घर में गया हूँ, दुकान पे कभी जाना हुआ है, अब वहाँ फायर इंस्ट्रूमेंट लगे थे नहीं लगे थे वो मेरी जानकारी में नहीं है। वो जांच का विषय है, प्रशासन करेगा उसको, मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। पालन को आप बहुत करीब से जानते हैं, क्या आपको लग रहा था कि ऐसी घटना अगर कभी भी घटती है तो बचाया नहीं जा सकता? आप इस बात से सहमत हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूं। अगर जब कमर्शियल प्रॉपर्टीज कोई भी होती है उसमें दूसरी स्टेट्स भी होनी चाहिए, 2 जिन्हें उसमें होने चाहिए बिल्डिंग बाइलॉज के हिसाब से। अभी मैं लेटेस्ट जो पिछला आपको मुड़का का दिखाता हूँ, मुड़का में 27 लोग एक ही बिल्डिंग में गए ना, आज भी बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है, जीना बंद था उनका या जो भी कुछ था, वो हादसे में हुए ना 27 लोग, DNA में पता लगा उनका भी कौन गए हैं। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको मैं क्राइम कहो या हादसा कहो, ये एक बिल्डिंग की बात नहीं है, राजेंद्र कश्यप के परिवार की बात नहीं है, ये पूरी दिल्ली में ऐसी सिचुएशन है। और हम प्रशासनिक तौर से भी दिल्ली सरकार में हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें, अब भविष्य में किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो। घटना को लेकर विनय मिश्रा जी ने दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि इन दोनों की साजिश के दौरान ये सब हुआ है, और जबकि अरविंद केजरीवाल जी वहां आने वाले थे, उनको Z+ छोटी दी गई है, उसके बाद भी पुलिस ने कोई बंदोबस्त नहीं किया, तो बीजेपी और दिल्ली पुलिस की जानबूझकर की गई है साजिश। देखिए जिस तरह से सौरभ भारद्वाज की भाषा होती है, तो तड़ाक, और ये सब छटके पता नहीं नक्सलाइट है, ये शहरी नक्सलाइट है, सबकी एक ही भाषा होती है। नहीं तो आप वहां पे आप देखिए, आप सब वहां थे कल, आई थिंक मेरे ख्याल में 95% लोग वहां पे थे, पीसफुल सब माहौल था। हम भी शोक सभा में पीछे बैठे हुए थे मार्केट के लोगों के साथ, ये लोगों ने हाईजैक करके शोक सभा को आगे बैठे हुए थे। मुझे तो ये मेरे भाई बैठे, पम्मा जी बैठे मेरे साथ में, इन्होंने मुझे निवेदन किया तो मैं आगे गया तो उसने बदतमीजी शुरू की, उसके बाद ये बात हुई। उसी के कार्यकर्ता ने पहले लात चलाई, आपने देखा वो वीडियो क्लिप में, देखिए वो दाढ़ी वाला है, कौन गंजे वाला है मैं तो जानता भी नहीं है, सर्च चल रही है, काउंसलर बताते हैं, मंगोलपुरी का बताते हैं, कहीं और का बताते हैं,
उसी ने आप देखिए लात में चलाते हुए देख रहे हैं, गद्दे थे ऊंचे नीचे, मैं तो उठा ही बाद में हूँ। सबसे पहले तो उनका प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने उठ के अटैक करने की कोशिश की मेरे ऊपर, जब उनके कार्यकर्ता ने जब अटैक किया है। विधायक जी, उस बवाल के बीच में ये आरोप लगाया जा रहा है विनय मिश्रा जी के द्वारा कि आपके लोग थे जिन्होंने कुर्सियां फेंकी और ये सब प्लान होता। नहीं, आपके लोग थे, आप पार्टी के लोग थे, हमारे लिए लोग थे। हमारे लोग तो सब पीछे बैठे थे। जब ये शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, तब हमारे लोग आगे आए और उसके बाद भी मैंने सबको रोका है। आप लोग थे, आप भी शायद थे उसमें, आप भी थे, 2-4 लोग थे, उनके सामने मैंने कहा है कि भाई नहीं, ये शोक सभा का माहौल है। हमारे यहाँ राजेंद्र जी का परिवार हमारा अपना परिवार है, बचपन के हम साथी रहे हैं। ठीक है, आज उनकी विचारधारा उन्होंने बहका लिया, कुछ भी कर लिया। वो 10 साल पहले, 11 साल पहले हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, बीजेपी का पूरा परिवार सपोर्ट करता रहा, ना भी करे, लेकिन मेरे गाँव के, मेरे पड़ोसी, मेरे नियरेस्ट है, उनके यहाँ हादसा हुआ है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूँ। महिलाओं ने भी आरोप लगाई कि कपड़े दर्शाए गए हैं। लाइव कैमरे चल रहे थे आपके, कोई भी अगर प्रूफ दिखा दे, कोई भी प्रूफ दिखा दे, अब तो हम गुनहगार नहीं। क्या दिल्ली सरकार इस हादसे से सबक लेकर ऐसी दुकानों के फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगी भविष्य में? बिल्कुल, मैं आपके सामने कमिट कर रहा हूं और इस हादसे को बिल्कुल एक प्रायोरिटी पे लिया जाएगा कि भविष्य में ना हो। लोगों को जागरूक कर सकते हैं ना जी, किसी के घर में जाके फायर इंस्ट्रूमेंट तो लगा नहीं सकते, जागरूक कर सकते हैं, स्ट्रिक्टनेस कर सकते हैं, तो वो हम कदम दिल्ली सरकार से जो भी बनेगा वो हम करा के। देखिए, मैं अगर आप ये बात करते पार्टी हित की बात ना करके, किसी पार्टी की बात ना करके, तो ये जिम्मेवारी हमारी खुद की व्यक्तिगत बनती है कि भाई हमारी बिल्डिंग में जहां हम रह रहे हैं वहां कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो, ये हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, गोदाम अलग रखना चाहिए। ये मैं किसी को नहीं इसमें गुनहगार मानता, मैं खुद को कहता हूं हम सबको मिलके अपनी अपनी चीज को सेफ करना चाहिए। जहां आपकी रिहायश है वहां सबको अपने आप को ठीक रखना चाहिए। अब देखिए, अभी मैंने आपको सारी बातें बताई, प्रशासनिक की कमी तो 4 साल पहले मुड़का में भी रही होगी, मुखर्जी नगर में एक हादसा हुआ उसमें भी रही होगी, राजेंद्र नगर में बरसात के टाइम पे स्टडी करते हुए बच्चे, उनके साथ हादसा हुआ, उनकी भी रही होगी। आप कह रहे हैं मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसमें जो भी कुछ निकल के आएगा हम आपके सामने रखेंगे रिपोर्ट निकल के। भाई मैंने क्या कहा अभी आपने सुना नहीं शायद, मैंने क्या कहा? जब मैं वहां पे पहुंचा तो मशीन ऊपर थी, लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया तो मैंने कहा प्रशासनिक तरीके से जिस भी अधिकारी में कमी रहेगी उसके ऊपर बख्शा नहीं जाएगा किसी को। ये मैंने पहले शब्द आपको बोला है, प्रशासन की तरफ से किसी को भी छूट नहीं जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच में जो भी गुनहगार होगा अधिकारी, वो उनको सबको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कल जो पूरा प्रकरण हुआ है और भी वीडियो आई है, शुरुआती वीडियो क्या कहती हैं और जो भी दिख रहे हैं वीडियो में, क्या आप अपील करें कि पुलिस उन पर एफआईआर करे क्योंकि मारते हुए साफ साफ दिख रहे हैं? मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा, आप सबके साथ में शेयर करूंगा क्लिप। मैंने सूचना दी पुलिस को, अभी ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं और आप इन पे संज्ञान लीजिए, वीडियो लीजिए और जिसके ऊपर भी जो भी एक्शन बनता है वो करिए। मैंने इनको सिर्फ सूचना दी है उनको, बाकी की कार्रवाई तो प्रशासन अपने तरीके से। आपको सदारनी लेके गए, हमारी पार्टी का आरोप ये था कि आप लोग झगड़ा करने की मंशा से गए। अब ऐसे में का कहना है कि आपको क्यों लेके गए? नहीं, अगर झगड़ा मंशा थी अगर हमारे झगड़े की, तो मेरे साथ 25 आदमी और भी होते, मैं तो सिर्फ अकेला ही गया था। आप कैमरे में देखिए, मैं वहां से सरदार जी मुझे लेके गए, बुला के लेके गए हैं, और सरदार जी कोई आम आदमी नहीं है, ये गुरुद्वारा सभा के प्रधान है, मार्केट के कमेटी के मेंबर हैं, प्रमुख आदमी हैं। हाँ, तो उनसे भी आप पूछिएगा, इन्होंने मुझे बुलाया। अगर झगड़ा करने क्योंकि हमारी मंशा होती तो मेरे साथ ही 25 लोग 50 लोग होते जो पीछे बैठे हुए थे मेरे साथ। मार्केट है 80% नीचे जो है कमर्शियल है, ऊपर जो है लोग रहते हैं। ऐसे में कुलदीप सोलंकी विधायक रहते, अब क्या सख्त कदम उठाने? मैं बिल्कुल प्रशासनिक तौर से मार्केट एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठ के, भाई इलेक्ट्रिक सेफ्टी के, फायर सेफ्टी के आप पूरे नॉर्म फॉलो करें, मैं सबका अवेयर भी करूंगा, प्रशासनिक तरीके से भी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जो कुछ हुआ उसको लेकर वो तीसरे दिन का होता है फूल लेके जाने का, गढ़गंगा पूरा परिवार गया हुआ, भी 3 बजे के बाद वो आएगा तो उनके साथ उनकी मुलाकात करेंगे। अभी जो फौरी तौर पे हुआ है, हमारे पीएम साहब ने भी ट्वीट किया, पूरे परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की, उनकी तरफ से भी जो सहयोग आ रहा है
दिल्ली की तरफ से भी आ रहा है, सरकार की तरफ से भी आ रहा है। इसके बारे में कल हम पूरी प्रॉपर आपको रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रही, कोई बड़ा नेता क्यों नहीं आ रहा? मुख्यमंत्री, अरे हमारे होम मिनिस्टर आए हैं भाई, दाग पे आए हैं, आशीष सूद जी आए हैं। और आप देखिए उनके जो पेज है, पार्टी का पेज है, उस पेज के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, 9 लोगों का हत्यारा। हमारा दिल्ली का मंत्री आशीष सूद सोशल मीडिया पे डाला है। उनकी ये सोच है, उतनी इतनी गंदी सोच है उनकी। किसने लिखा हुआ? आम आदमी पार्टी के फेस पे है, उनका पेज जो है उस पेज पे डाला हुआ उसने। अगर आपके पास नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ब्लू टिक लगा हुआ है उस पे। देखिए मैं आप वो ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। अब वो उस वक्त तो मौके पे थे नहीं, सिस्टम का फेलियर है। और लोगों ने भी मुझे बताया, कल भी ये बात आई अगर कि मशीन में कोई दिक्कत थी या कुछ और दिक्कत थी, तो सारी चीजें क्लब की गई हैं। तो मैं इसके बाद में आखिर में एक ही बात कहूंगा कि बहुत चीजें हादसा भी होता है, सच चीजें होती है। मुझे लगता है कि भाई विधाता ने हमारे साथ ये लिखा हुआ था, मेरा परिवार खुद वो है, मेरी संवेदना उस परिवार के साथ, दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूं मैं। अब इसका फेलियर के बारे में मैं कोई अब खुद अपने पास से नहीं दे सकता। मजिस्ट्रेटिक जांच है, जांच में सामने आएगा। मैं फिर आपके सामने कह रहा हूं, कोई भी अधिकारी जिसकी कोताही रही है इस मामले में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा दिल्ली सरकार की। कोई आपकी तरफ से कोई इस तरीके की FIR कराई गई है प्रशासन या किसी अधिकारी की? नहीं, इस अग्निकांड को लेकर नहीं कराई गई। जो कल का हादसा हुआ, मैंने उसमें एक सूचना पुलिस को दी। कल का जो हादसा था और आम आदमी पार्टी का जुलूस था उनके शीर्ष नेताओं का, ऐसे में कश्यप साहब ने पीड़ित परिवार है। अब मैं राजेंद्र जी का जो बयान है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो उनके